तो क्या हाल है मेरे दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई टैकी। हम लोग बात करने वाले सोनम वांगचुक के बारे में। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक पर अपना ये रिएक्शन दिया, जहाँ गाइस ये मूवमेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मिलियंस ऑफ लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। उनके सपोर्ट में एक इंस्टाग्राम टेम्पलेट भी वायरल जा रहा है, जिसको 4 मिलियन प्लस लोगों ने अपने स्टोरीज में रीपोस्ट किया। वेल, आपको शायद से ये भी याद होगा, कपल ऑफ डेज अगो पिटीशन फाइल किया गया था सोनम वांगचुक के कंसर्न को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कि उनका हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रहा है, उन्हें फोर्स फीड करिए नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। वेल, इसके हियरिंग के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रिएक्शन था? वेल, उन्होंने कहा हम लोग चाहते हैं कि इनका रेगुलरली मेडिकल चेकअप होता रहे बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स, एंड अगर तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें मेडिकेशन चाहिए होगा तो इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जान प्रेशियस होता है। उनको अश्योर करते हुए लॉयर कहे कि सर्टेनली उनको वापस बार बार जाकर चेकअप करवाया जा सकता है, जो भी मेडिकल असिस्टेंस उन्हें चाहिए होगा वो दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स रिपोर्ट। एंड वाइल वी ऑन दिस टॉपिक, तो फाइनली आमिर खान सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक पर अपना रिएक्शन दिए, जहाँ गाइस बहुत सारे लोग उनको कॉल आउट कर रहे थे कि 3 इडियट्स मूवी में वो सोनम वांगचुक के रोल को तो प्ले कर दिए बट रियल लाइफ में उनके सपोर्ट में नहीं आ रहे, जबकि मूवी में जो चतुर वाले एक्टर थे उन्होंने भी वीडियो बनाया। वेल, फाइनली एक इवेंट के दौरान आमिर खान अपना रिएक्शन देते हुए कहे कि 3 इडियट्स मूवी उन पर बेस्ड नहीं था। एक जर्नलिस्ट जाकर उनसे जब ये सवाल पूछी कि 3 इडियट्स मूवी में आप उनका रोल निभाए थे तो आपका क्या कहना है सोनम वांगचुक को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैंने चतुर का भी अभी वीडियो देखा, ही इज रॉन्ग। ना ही 3 इडियट्स के डायरेक्टर या फिर राइटर को सोनम वांगचुक के बारे में पता था व्हाइल मेकिंग द फिल्म। एंड मिस्टर सोनम खुद प्रीवियसली भी बोले हुए हैं कि कैरेक्टर उन पर बेस्ड नहीं था, बट यस हम जरूर उनके हेल्थ को लेकर कंसर्न है। जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए एंड वो सेफ रहे। इसके बाद और भी बहुत सारे यूट्यूबर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए। सबसे पहले समय रैना ने अपने स्टोरी में लिखा होपिंग एंड प्रेइंग दैट ही इज ओके एंड ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए विद डायलॉग। साहिबा वाली भी कही कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज, वी आर सीइंग यू एंड आई एम आल्सो ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट कि जल्द से जल्द ये चीज रिजॉल्व हो। मेरे को एडवाइस किया गया था कि इस मैटर पर कमेंट मत करो एंड मैंने एक स्टोरी डिलीट भी कर दिया था क्योंकि उसके नेगेटिव इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ सकता है। आई एम सॉरी, मैंने उसे डिलीट कर दिया था क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस खाली मुझे ही नहीं मेरे फैमिली, मेरे वर्क को भी पड़ता है। बट यस, अभी मैंने रियलाइज किया है कि दिस इज ग्रेटर देन एन इंडिविजुअल। ये कंट्री के बारे में जिसमें हम लोग रहते हैं। जब मैं क्लास 12 में थी तो निर्भया के लिए मैंने इंडिया गेट में फाइट किया था, जाकर प्रोटेस्ट किया था। एंड सोनम वांगचुक, थैंक यू फॉर योर सैक्रिफाइसेस, वी वोंट लेट इंडिया डाउन। फिर सिमरन धनवानी भी लिखी माय हार्ट इज ब्रोकन, आई प्रे दिस इज रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल, होपिंग फॉर डायलॉग एंड अ रेजोल्यूशन सून। हर्ष गुजराल भी पहले अपने इंस्टाग्राम में रील शेयर किया था जिसमें लिखा हुआ था भगत सिंह एंड उनके फेलो रेवोल्यूशनरीज भी हंगर स्ट्राइक में गए थे। उस टाइम पे ब्रिटिश राज भी फोर्स हो गए थे उनके डिमांड्स को सुनने के लिए। महात्मा गांधी भी हंगर स्ट्राइक में गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड किए थे। बट ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लेटर सोनम वांगचुक जब हंगर स्ट्राइक में गए हुए इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो गवर्नमेंट स्टिल उनकी बात को सुनने से रिफ्यूज कर रहे हैं। पहली स्टोरी के बाद उन्हें शायद से थोड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तो उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कुछ बोलो तो गाली, कुछ ना बोलो तो गाली, चुप रहो तो गाली, हल्का बोलो तो गाली। लोगों को काम सिर्फ गाली देने का रह गया क्या डीएम्स में आके? हर तरफ से जनता बैठी हुई है गाली देने के लिए। फिर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी अपने तरफ से रील अपलोड करते हुए ये कही I've never given a statement out like this, but मुझे मुझसे रहा नहीं जा रहा। इन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं, तो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं, और बहुत सारे लोग चुप है। तो मुझसे तो न रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। That's when I decided कि मैं भी क्यों चुप हूँ। बट स्टिल अभी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड स्पेशली बड़े बड़े एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज स्पीक आउट नहीं कर रहे सोनम वांगचुक के लिए। इसको लेकर ध्रुव राठी अपने ट्विटर में आशीष एंड भुवन का स्टोरी को पोस्ट करके कैप्शन में लिखे आज इन्फ्लुएंसर ज्यादा करेजियस है देन मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स। लेकिन कुछ लोग के स्टेटमेंट्स ऑन सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को हेट भी मिल रहा है। सबसे पहले पुनीत सुपरस्टार उनके खिलाफ एक बहुत ही डेरोगेटरी वीडियो पोस्ट किया, आप लोग क्लिप देख लो, समझ आ जाएगा क्यों हेट मिल रहा है। सोनम इतने ज्यादा ड्रामे मत कर, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा अगर कोई भूखा रह जाता है ना तो वो मर जाता है। और अगर तुझे ये ड्रामे कर रहा है ना, अगर तुझे ये लग रहा है कि तेरे भूखे रहने से सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, अबे सरकार को छोड़, हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला ना, सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तेरे जैसे कितने ही आए और कितने ही चले गए। और ये जो तेरा दोस्त है ना अभिषेक, इसको बोल तू 2 दिन भूखा रह के दिखा दे, इसको भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तेरे मजे ले रहा है, तेरा यूज कर रहा है और तेरे को जो है ये लटवा के ही छोड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, अगर आज की डेट में माँ बाप खाना नहीं खाते तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बच्चे कोई खाना नहीं खाते तो माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे भाई
अब मत कर, उठ के जाकर रोटी खा ले, छोले कुलचे खा ले, अंडे चौमिन खा ले। अगर कहता है तो मैं तेरे को पेटीएम कर दूंगा, लेकिन जब एक्टर विवेक ओबरॉय से भी सवाल पूछा गया था हंगर स्ट्राइक को लेकर, तब उन्होंने कहा कि मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं। तो मैं पॉलिटिकल चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ, हम तो बस ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। लाइफ में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो वो जवाब देते हैं, ऑब्जर्व ये किया है कि ये भी एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिलती है। ये लोगों ने अगर अपनी आवाज व्यक्त की है तो ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। बट स्टिल लोग उन्हें स्पाइनलेस बोल रहे हैं कि ओपनली वो सपोर्ट में नहीं आ रहे, ये अभिनेता हूँ, नेता नहीं, ये सब स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट क्यों एक्टर्स एंड सेलिब्रिटी स्पीक अप नहीं कर रहे सोनम वांगचुक के सिचुएशन को लेकर? क्या उन्हें हेट मिलेगा या फिर कुछ और हो जाएगा? लक्ष्य इसके बारे में क्या कहे, आप लोग सुन सकते हो। भाई जो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में बोल रहे हैं उन्हें भी गाली पड़ रही है, जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं उन्हें भी गाली पड़ रही है। जो पेट्रोल की अभी सिचुएशन चल रही है देश में, इसके फेवर में कोई बोल रहा है उसे भी गाली पड़ रही है, अगेंस्ट में बोल रहा है उसे भी गाली पड़ रही है, जो कुछ नहीं बोल रहा उसे भी गाली पड़ रही है। दिक्कत क्या है यहाँ पे? नॉर्थ इंडिया ले लो, साउथ इंडिया ले लो, ईस्ट वेस्ट सब ले लो, सारी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, उनके वोटर ले लो। यहाँ पे आदमी वोट देगा ना एक पॉलिटिकल पार्टी को, अपने लीडर को वोट करके वो उसे पापा बना ले। तो बात सही गलत की नहीं है भाई, बात यही है यहाँ पे जो पापा कल्चर है ना, जब तक ये चलेगा कोई यार क्यों, कोई जिसका बढ़िया दिन चल रहा होगा, अच्छे पैसे कमा रहा होगा, अपने शूट पे गया हुआ होगा, वो फालतू में पड़ी लकड़ी लेके क्यों गाली खाओगे भाई अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। और चलो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर हैं, लोग हैं कि इन पे हो चुकी है FIR, वो गाली खाने के लिए भी इम्यून होते हैं कि ठीक है यार मैं इंटरनेट पे हूँ। पर अब क्या हो गया भाई, यहाँ पे लोग पर्सनल दुश्मनी बांध लेते हैं कि इसने मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या मेरी जो मेरी आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट इसने कैसे बोल दिया। डॉक्स कर देंगे तुम्हें इंटरनेट पे, तुम्हारी पर्सनल डिटेल शेयर कर देंगे, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, फैमिली के बारे में। तो अब बताओ यार इतनी शिट भाई फिर कौन झेलेगा? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं काशवी एंड 8-बिट थग के बारे में। तो काशवी ने 8-बिट थग के खिलाफ फ्रॉड के एलिगेशंस लगाते हुए उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। यस, 8-बिट थग को आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे गेमर्स को वो मैनेज करते हैं, काशवी को भी वो मैनेज करते थे। कल अचानक से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में आकर पोस्ट करते हुए कहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने कुछ ऐसे लोगों को ट्रस्ट किया जो कि मेरे करियर को मैनेज कर रहे थे। ओवर टाइम मैंने डिस्कवर किया कि मेरे साथ सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड्स किया जा रहा था, इन्वॉल्विंग माय फॉर्मर मैनेजमेंट 8-बिट थग फ्रॉम SATUL एंड 8-बिट क्रिएटिव। सारे अवेलेबल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करके मैंने लीगल एडवाइस लिया एंड अब मैं पुलिस को अप्रोच करके ऑफिशियली एक FIR रजिस्टर करवा दी हूँ। ये मैटर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड मैं पूरी तरीके से अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। वो पूरा स्टोरी अपने YouTube चैनल में पोस्ट की कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या फ्रॉड किया जा रहा था, आप लोग सुन सकते हो। इमेजिन कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से, थग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपए, एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीज माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि थग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो। फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज एंड खुद 58,000 रुपीज रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। एंड देन थग डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया। Anyway, I finally told थग कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, एंड ही सेड वो बताएगा। फिर नहीं बताया उसने, एंड आई केप्ट आस्किंग हिम, एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड, हाउ डेयर यू आस्क मी। बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मैंने पुलिस कंप्लेंट की, हियर्स द FIR दैट I have filed and I want to thank Mumbai police. Anyways, अब हम लोग बात कर लेते हैं अजय देवगन के बारे में। तो अजय देवगन के धमाल 4 मूवी से ये एम्बैरेसिंग VFX क्लिप वायरल जा रहा है, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे कैसे ये मूवी में डाला गया। भाई सीरियसली ट्विटर में किसी ने पोस्ट किया था, एक सीन होता है जहाँ पर अजय देवगन पानी से ऊपर उठ कर आ रहे होते हैं। पीपल आर एलिजिंग कि अजय देवगन के कटआउट को यूज किया गया था एंड VFX वगैरह डाल के पैच वर्क किया गया इसमें। तो लोग कह रहे हैं कि भाई कोई और करता तो समझ भी आता, अजय देवगन का तो खुद का VFX स्टूडियोज है यार, एटलीस्ट ग्रीन स्क्रीन के सामने तो ये सीन शूट कर लेते हैं। एक और पर्सन ने कहा कि इससे अच्छा तो AI जनरेटेड कंटेंट डाल देते यार, वो बेटर रहता। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं YouTube के बारे में। तो YouTube के एड्स को लेकर उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया गया। जैसे क्लास एक्शन लॉसूट उनके खिलाफ फाइल किया गया है उनके एड फ्री सब्सक्रिप्शन क्लेम्स को लेकर, जहाँ पर आर्ग्यू किया जा रहा है कि YouTube प्रीमियम खरीदने के बाद भी एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। बेसिकली लॉसूट में ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि YouTube अपने तरफ से एडवर्टाइज करते हैं प्रीमियम को कि एकदम एड फ्री एक्सपीरियंस होगा आपका, एक बार प्रीमियम आप खरीद लो। बट जो क्रिएटर्स वीडियो के अंदर स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स डालते हैं वो तो हमें देखना पड़ रहा है ना। ये जो आप एड फ्री एक्सपीरियंस बोल रहे हो, कैसे एड फ्री हुआ? स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को इंटरप्ट तो कर रहा है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो अनलिमिटेड एड फ्री वीडियोस या फिर नो इंटरप्शंस, नो एड्स? बट इसमें काफी सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं बोलते हुए कि प्रीमियम में एक फीचर होता है कि नीचे स्किप अहेड करके एक ऑप्शन रहता है, उसे क्लिक करने से पूरा स्पॉन्सर्ड सेगमेंट भी हट जाता है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिया गोयल के बारे में। क्या सिया गोयल के
एक्शंस की वजह से उनके फादर का बिजनेस बंद हो गया। वेल गाइस, रिसेंटली उनके फादर के ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस शॉप के ऊपर FDA का इंस्पेक्शन हुआ था। अब उन्होंने बताया है कि सील तो नहीं हुआ है शॉप, बट उन्हें बोल दिया गया है कि बंद करके रखिए शॉप को। तो ही फील्स कि उनके फैमिली को टारगेट किया जा रहा है उनके बेटी के हरकतों की वजह से, जबकि वो ओपनली स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं कि अगर वो गिल्टी है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन लो। मैं पूरी तरीके से जुडिशरी एंड लॉ के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं E20 फ्यूल के बारे में। एक पर्सन अपने E20 कार को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में गए एंड वो केस जीत लिए। यस गाइस, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर एलेज किए थे कि उनका जो व्हीकल है, जब से वो E20 पेट्रोल को यूज करना स्टार्ट किए, कार में मैकेनिकल प्रॉब्लम शुरू हो गए। पुअर परफॉर्मेंस, इंजन मिसफायरिंग, स्टेडी डिक्लाइन इन फ्यूल एफिशिएंसी, सब दिक्कत हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सर्विस सेंटर्स नहीं जा रहे हैं, वो जाकर रिपीटेडली रिपेयर भी करवा रहे हैं, बट बार बार उनका कार खराब होते जा रहा है। अब मैन्युफैक्चरर एंड डीलर तो क्लेम कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, E20 फ्यूल के साथ उनका गाड़ी कंपैटिबल है, पॉसिबली उनकी गाड़ी के साथ वेयर एंड टेयर या फिर मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज होता होगा। बट कंज्यूमर कमीशन ने मैन्युफैक्चरर के खिलाफ रूलिंग दिया। वो बोले कि जब व्हीकल ओनर रिपीटेडली वर्कशॉप जा रहे हैं रिपेयर्स के लिए, तब बार बार दिक्कत क्यों आ रहा है? अब आपको कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा उनकी कार के रिपेयर कॉस्ट का, एंड एडिशनली और भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा उनके मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक हैदराबाद स्कूल के शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, हैदराबाद के एक स्कूल टीचर एलिजेडली अपने स्टूडेंट्स को ये होमवर्क दे रहे थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो उनके डायरी में लिखा हुआ था रीड कलमा, एंड एक और जगह लिखा हुआ है रीड सूरा फतेह। तो एक हिंदू स्टूडेंट की मदर स्कूल के टीचर्स को जाकर कन्फ्रंट की कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरे बच्चे को कलमा क्यों रीड करने को होमवर्क दिया जा रहा है, और देना भी है तो भगवत गीता भी तो रहना चाहिए ना उसके साथ साथ। वेल, आफ्टर दिस कन्फ्रंटेशन वीडियो वेंट वायरल, सोशल मीडिया में आउटरीच स्टार्ट हुआ, एंड देन फाइनली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिस आया कि वो टीचर को हम लोग टर्मिनेट कर दिए हैं, एंड फ्यूचर में भी उनको हमारे इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी मैन के बारे में, जो कि अपने प्यार के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके चले गए एंड वहां जाकर फंस गए। यस, बेसिकली दिल्ली के ये पर्सन का बात स्टार्ट हुआ था एक पाकिस्तानी वुमेन के साथ ऑन फेसबुक। उनका ऑनलाइन फ्रेंडशिप रोमांटिक रिलेशनशिप में डेवलप हो गया, एंड देन गेस व्हाट, अक्टूबर 2024 में बिना अपने फैमिली को इन्फॉर्म किए ये पर्सन अपने डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर बिना वीजा के पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके चल गए उधर। फैमिली ने क्लेम किया कि उधर जाकर वो जो लड़की थी वो उनसे शादी करने से मना कर दी, उनके साथ भयंकर धोखा हो गया, बट वो पर्सन उधर ही रह गए पाकिस्तान में एंड काम करना स्टार्ट कर दिया। बट इवेंचुअली लोकल्स के सस्पिशन के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, एंड जब कोर्ट में उन्हें प्रेजेंट किया गया तो कोर्ट में वो बोल रहे थे कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, डोंट वरी, मैं कन्वर्ट कर चुका। बट ऑब्वियसली यार ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, उनको पाकिस्तान के एक जेल में डाल दिया गया। बट अब उनके इंडियन फैमिली क्लेम कर रहे हैं कि उनका जेल सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारे बच्चे को वापस लाइए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मैन के एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में। तो एक चाइनीज फीमेल स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान एक पाकिस्तानी मैन खुद को एज एन इंडियन मैन रेफर कर रहे थे, एंड एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ जब वो कॉमेडियन को जाकर हक करने की कोशिश कर रहे थे एंड शी रिफ्यूज्ड। यस, ये कॉमेडियन ने क्या वीडियो पोस्ट किया आप लोग देख सकते हो। So you're Chinese and you're Indian. He's Indian, right? Unfortunately. What do you mean? I love my boyfriend is also Indian. It's a different species. Oh, right. Whoa. No. Just because I'm Chinese doesn't mean you can just, oh yeah, there's another Chinese. They always look the same, right? Just switch them up. Which state in India are you from? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के वार्निंग के बारे में। तो मुंबई के लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने वार्निंग देते हुए कहा कि इवेंचुअली ऑक्सीजन शॉट्स आपको लेना पड़ेगा हर 3 घंटे में, ऐसा हालत आ जाएगा। बेसिकली हाई कोर्ट में हियरिंग चल रहा था टू कट 847 मैनग्रोव ट्रीज मुंबई अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये इस एरिया के लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ऑलरेडी बॉम्बे में बहुत लिटिल ऑक्सीजन है, वो दिन दूर भी नहीं है जब मुंबई के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके ऑक्सीजन शॉट्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग वापस रीप्लांट नहीं करते। प्लांट भले ही वो कर देते हैं, एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं कि हाँ हम लोग ने ट्रीज प्लांट कर दिया है, बट उसका मेंटेनेंस कोई नहीं करता है, जाकर कोई चेक नहीं करता है कि वो ट्री सही में ग्रो हुआ, जिंदा है भी कि नहीं। तो वो बोले कि हम ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि एक लोकलाइज स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एनवायरमेंटल मॉडल होना चाहिए कि भाई ट्रीज जहाँ रीप्लांट किया जा रहा है उस पर चेकअप होता रहे। तो या तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।